ओम शांति। 27 अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों, तुम्हें आसुरी मत से तुम्हें 63 जन्म बहुत दुख पाया है, इसलिए अब भगवान शिव बाबा की श्रीमत पर चलो तो तुम 21 जन्म सुख पाओगे। कोई भी कार्य करने से पहले शिव बाबा अपने परम पिता परमात्मा से राय लेनी है। श्रीमत पर चलते रहना है, कभी भी थकना नहीं है, ना ही कभी श्रीमत को भूलना है। शिव बाप ने तुम्हें आकर अपना बनाया है, तुम्हारा हाथ पकड़ा है, लेकिन उनसे प्रीत रखने में माया विघ्न डालती रहती है, इसलिए तुम भूल जाते हो। इस समय में इस माया से तुम्हें सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से तुम्हें माया दूर कर दे। तो तुम्हें बहुत होशियार रहना है। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी तुम्हारे भंडारे घर के और गोलक के सब भगवान शिव बाबा भरने आए हैं, और लेकिन उसके लिए शिव बाबा के करीब बने रहने और पवित्र रहने की बहुत ही तुम्हें बच्चों मेहनत करनी है। और भगवान शिव परमपिता परमात्मा तुम्हें रोज़ नई नई समझाते हैं, तुम बच्चे फिर भूल जाते हो। लास्ट में शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, सर्विस एबल बच्चे, आगे सेवा करने वाले बच्चे, आगे चलकर तुम बहुत खुशी रहोगे, बहुत ही सुखी बनोगे और खुश भी रहोगे। पहले खुद पवित्र बनो, फिर अपने सभी घर में सभी अपने दोस्तों को, मित्रों को पवित्र बनाओ। अब तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि भगवान तुम्हारा शिव बाबा पिता है। शिव बाबा तुम्हें अथाह सुख देने के लिए घर गृहस्थ में रहकर खुशी बना रहे हैं, सुखी बना रहे हैं, और ही बहुत ही तुम्हारे साथ दे रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चों, घर गृहस्थ में रह करके सुखी रहो, अपनी सेवा करो, घर में अपने घर गृहस्थ का पालन करो, किसी को दुख ना दो। कोई पाप कर्म, बाबा ने कहा, जायदाद बाप से मिलती है, बाप से ही अपने हक लो, उनकी श्रीमत पर चलो और श्रेष्ठ बनो और अपने बाप से जायदाद लो, तुम हमेशा 21 जन्मों तक सुख पाओगे। बाबा ने कहा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे सीखे लगे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। बाबा ने धारणा में बताया, बच्चों, अच्छे कर्म करते हुए कभी भी थकना नहीं है। भगवान शिव बाबा परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते चलते इधर उधर भटकना कभी नहीं है। कोई पाप कर्म नहीं करना है। सतयुग में चलने के लिए अगले जन्म की तैयारी करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, कभी भी सेवा करते थकना नहीं है, बदला नहीं लेना है और बदलकर हीरे जैसा बनना है, और सभी को दिखाना है कि मैं वही हूँ जो पहले था, और अब मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाला, देवी देवता की तरह पढ़ाई पढ़ने वाला अच्छा सा श्रेष्ठाचारी बना हूँ। निश्चय बुद्धि बनना है, पिछला जन्म चुकतो करना है, धीरज रखना है, साक्षी और शांति की शक्ति को स्थित हो, शक्ति को में सहयोग देते रहना है, लेकिन लौकिक और अलौकिक संबंध को बहुत अच्छी रीत से डबल सहारी बन ट्रस्टी बनना है। बाबा ने स्लोगन में कहा, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना ही सच्ची सेवा है। फिर से सुनो, बाबा ने कहा, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना ही सच्ची सेवा है। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें ध्यान रखना है कि अगले जन्म की तैयारी करनी है
और पिछला जन्म में जो कुछ तुमने किया है वो पा रहे हो, वो खुश होकर निभाते रहो, चुकतू करते रहो। अगले जन्म की तैयारी करो, अच्छे से अच्छे कर्म करो, श्रीमत पर चलो और श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठाचारी बनो। भ्रष्टाचारी लोगों की संगत में मत रहो। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनकर मनुष्य से देवता बनना है। तुम्हारा लक्ष्य ही बच्चों है मनुष्य से देवता लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तुम्हारा धन्य भाग्य है। अपने भाग्य को देखो कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, कितना तकदीरवान हूँ। भगवान मुझे मिला है। लोग भगवान के लिए तरसते हैं, कैसा भगवान है? तो तुम बच्चों ने तो साक्षी होकर देख लिया। हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा सभी आत्माओं का पिता है और तुम्हें महसूस करना है, अनुभव करना है कि हम परम पिता परमात्मा बाबा की छत छाया करने के नीचे सभी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, उनसे राय लेकर सभी कर्म कर रहे हैं और उनको आगे चला रहे हैं। भगवान करण करावनहार है, मैं आत्मा करने वाली हूँ। उनके आदर प्रमाण से चल रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। कमल पुष्प आसन पर विराजमान हूँ और घर गृहस्थ में रहते हुए अपने शिव बाबा की श्रीमत पर सब श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ। मैं श्रेष्ठाचारी आत्मा हूँ। नमस्ते।